स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सीटेड प्राइमरी वालों के लिए, पेपर फर्स्ट वालों के लिए, ठीक है, पेपर फर्स्ट वालों के लिए ईवीएस की क्लास चलेगी। ईवीएस की क्लास चलेगी जो कि मैंने बताया था कि आपका क्वेश्चन 10 होगा प्रतिदिन, ठीक है। पर डे आपको क्या मिलेगा, पर डे आपको क्या मिलेगा, 10 क्वेश्चन मिलेगा पर्यावरण अध्ययन का। जो कि आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें आपका क्या होगा, पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट होगा। इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। और क्या होगा, सभी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन हैं आपके, उन पे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पर्यावरण अध्ययन का लेक्चर नंबर आपका 1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए दिया गया है, पर्यावरण से ही दिया गया है। ये आपको पर्यावरण से ही पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। यानी इसका कहने का मतलब है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो चिपको आंदोलन के अगर बारे में बात करें तो ये चिपको आंदोलन क्या था, ये पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन था। पेड़ों को बचाने के लिए क्या था, आंदोलन था। पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, भारत में। और भारत में कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो चिपको आंदोलन का स्थान भी पूछ लेता है, तो ये कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर डी ए के बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा आपका आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो पहला अगर बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा, यही आपका ऑप्शन आंसर नंबर 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ अगले ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो अमृता देवी बिश्नोई, ये भी पेड़ों के संरक्षण से ही थी, पेड़ों के संरक्षण से ही थी। लेकिन ये कहाँ से थी, ये राजस्थान से संबंधित थी। ये कहाँ से, राजस्थान से संबंधित थी। और क्या था, खेजड़ी के पेड़ों की संरक्षण किया था इन्होंने। खेजड़ी के पेड़ों के संरक्षण के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें खेजड़ी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। फिर हम बात करें सी नंबर पे, सी नंबर ऑप्शन है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे यहाँ से, ये आपके क्लियर होते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कहाँ से है, हिस्ट्री से है, इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहना है अलबर्नी किस देश से आया, उसका नाम बताइए। यानी कि जिस देश से अलबर्नी आया था उस देश का नाम पूछ रहा है। तो अलबर्नी क्या है कि वो कह रहा है बांग्लादेश से आया था। ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान से आया था। ऑप्शन नंबर सी
ओमान से आया था। ऑप्शन नंबर डी, अफ़गानिस्तान से आया था। तो अल्बेरुनी के बारे में बात करें तो इसने एक काम किया था। ये जब भारत आया था, ठीक है, ये जब भारत आया था तो इसने एक किताब लिखी थी जो थी कि इस पे भारत का इतिहास पे थी। भारत का इतिहास लिखा था इसने, और इसका नाम क्या था? तारीख़ हिंद। इसका नाम क्या था? तारीख़ ए हिंद नाम था। ठीक है, तो ये किताब भी इसकी याद रखिएगा, पूछी जाती है कभी कभी। तो ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो ये कह रहा है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा क्या हो जाती है? ठीक है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा की क्या कंडीशन होती है, ये पूछ रहा है। तो मृदा क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बंजर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी, उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि यदि हम क्या करते हैं, सेम किस्म की यानी एक ही किस्म की अगर फसल लगातार अगर लगाते हैं तो क्या होता है, खेत की उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, उर्वरता क्या होती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। साथ साथ अगर अत्यधिक रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, उर्वरता कम हो जाती है। और अगर उर्वरता कम हुई तो क्या होगा, ज़मीन क्या होगी, बंजर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, भूमि जो होगी वो यानी मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी, यानी कि बंजर भूमि हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता ही है आपके ईबीएस में। ठीक है, ईबीएस के साथ साथ आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में साइंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कह रहा है नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये पौधे की अगर हम बात करें तो ये पौधा अगर हम बात करें तो इसमें बात कर लें, ये पौधा जो होता है ये हमारा क्या है, एक मांसाहारी, ये क्या होता है, एक मांसाहारी प्रजाति का है। ये मांसाहारी प्रजाति का है। इसे क्या कहते हैं, नेफेंथिस के साथ साथ भी इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। इसे घटपर्णी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, घटपर्णी भी कहते हैं। फिर अगर तीसरे नंबर पे बात करें, ये कहाँ पर उगता है, तो ये खराब मिट्टियों में उगता है। खराब मिट्टी में उगता है, जिसकी वजह से इसकी पोषक तत्वों की कमी होती है इसके अंदर। खराब मिट्टी में उगता है जिसकी वजह से पोषक तत्वों में क्या होती है, कमी होती है। पोषक तत्वों में क्या होती है, इसमें कमी होती है। और पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये क्या करता है, शिकार करता है। और शिकार करता है, ठीक है, क्या करता है, शिकार करता है, जिसकी वजह से ये मेढक हुआ, कीड़े मकोड़े हुए, चूहे हुए, ऐसे छोटे छोटे जीवों को ये क्या करता है, इसकी पत्तियां जो होती हैं, पहले एक चीज़ लिख लीजिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां जो हैं
ये घड़े की आकार की होती है, ठीक है। ये ऐसे घड़े की आकार की होती हैं। इसी में क्या करता है, किसी भी मेढक को, कीड़े मकोड़े चूहे को क्या करता है, इसी में ये बंद कर लेता है ऊपर से। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो जीव क्या होता है, उसी के अंदर मर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मरने के बाद वो जो भी उसका पोषक तत्व होता है वो इसमें अवशोषित कर लेता है, जिससे अपने पोषक तत्वों की ये पूर्ति कर लेता है। तो इसी की वजह से ये क्या करता है, ये शिकार करता है, ठीक है, किसके, इन जीवों का, ठीक है, छोटे छोटे जीवों का ये शिकार करता है। तो अब हम बात करें कि ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा क्वेश्चन है चौथा। इसमें कहाँ पाया जाता है नेफेंथिस यानी घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। आंसर नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में कहाँ पाया जाता है अगर बात करें तो मेघालय में पहाड़ियों पे पाया जाता है। गारो और खासी और जयंतिया पहाड़ियों पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आपका क्या है, ज्योग्राफी से है, भूगोल से क्वेश्चन है। ये आप लोग जानते ही होंगे, बहुत दिनों से इसको पढ़ ही रहे होंगे कि ये भूगोल से क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है? म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या फिर नेपाल का? ये कह रहा है किसका ये भाग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी माउंट एवरेस्ट की, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर? हिमालय पर्वतमाला पर मिलता है, हिमालय पर्वतमाला में, ठीक है। ये हिमालय पर्वतमाला में है, ठीक है। इसके बारे में और अगर बात करें तो ये तिब्बत तथा नेपाल के बॉर्डर पे पाया जाता है, नेपाल की सीमा पर है, ठीक है, नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें, ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 8,848.86 मीटर है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम इसको तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में इसको कहते हैं चोमोंग, इसे क्या कहते हैं तिब्बत में? तिब्बत में अगर हम इसको इधर लिख लें, ठीक है, इसे कहते हैं चोमो लुंगमा। इसे तिब्बत में कहते हैं चोमोंग लुंगमा। तो
तो ये याद रखिएगा, इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, इसे नेपाल में क्या कहते हैं, और ये चीज़ें इसकी याद रखिएगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये कहाँ पाया जाता है, भारत का भाग पूछ रहा है। तो अगर बात करें तो ये जो नेपाल है भारत का भाग, ठीक है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है, एक यहीं पर नेपाल में पाया जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, ठीक है। तो किसका भाग है, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो इन दोनों के बॉर्डर पे है, लेकिन यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो नेपाल में क्या होता है, पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो आज के लिए यही 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। आगे आपकी क्लास होगी तो आपके 10 क्वेश्चन पर डे होंगे, ठीक है। कैसी रही क्लास आप लोग क्लियर करके कैसी रही क्लास आप लोग बताइएगा। जो लोग नए व्यूवर होंगे वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और जो लोग पुराने हो चैनल को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज की यहीं तक क्लास, अगली क्लास हम अगले डे यानी आपको मंडे को मिलेगी, ठीक है। मंडे को मिलेगी अगली क्लास, वो भी 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन के सारे ऑप्शन आपको डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है।